कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब वेब डिज़ाइनर्स के पास सिर्फ क्लियर और फ्लोट प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी। क्लियर और फ्लोट प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करके वेब पेज डिज़ाइन किया जाता था। इन प्रॉपर्टीज़ का मेनली यूज़ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जैसी चीज़ें लिखने में यूज़ होता था। फिर एक दिन एक नई टेक्निक आई जिसका नाम था फ्लेक्सबॉक्स। ये एक रिवॉल्यूशन की तरह आई और डिज़ाइनर्स की दुनिया बदल गई। आज के सेशन में हम फ्लेक्सबॉक्स के बारे में बात करेंगे। फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करने के लिए पहले हम एक पेरेंट डिव बनाएंगे, उसके अंदर 5 चाइल्ड डिव बना लेंगे। एक साथ 5 डिव विद क्लास इक्वल टू चाइल्ड बनाने के लिए लिखना है डॉट चाइल्ड इंटू 5 और यूनिक क्लास भी बनानी होगी जिससे हम एक एक करके भी चाइल्ड को टारगेट कर सकें। इनके अंदर कुछ कंटेंट लिख लेंगे। लाइव सर्वर पे क्लिक करके लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं। अब स्टाइल शीट लिंक करके आ जाओ CSS पर। यहाँ बेसिक CSS प्रॉपर्टीज़ दे देंगे, हाइट विड्थ वगैरह। और फिर यहाँ से शुरू करेंगे फ्लेक्सबॉक्स की कहानी। फ्लेक्सबॉक्स की पावर यूज़ करने के लिए आपको पेरेंट कंटेनर को डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स देना होगा। इससे 2 इनविजिबल एक्सेस बन जाएगी, एक होगी मेन एक्सेस और दूसरी होगी क्रॉस एक्सेस। बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्सेस हॉरिजॉन्टल होती है और डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही कंटेंट मेन एक्सेस के अलॉन्ग ले हो जाता है। अगर हम चाहे तो मेन एक्सेस का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं यूजिंग फ्लेक्स डायरेक्शन इक्वल टू कॉलम। अब मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस इंटरचेंज हो जाएगी। फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स करने से कंटेंट रिवर्स में ले हो जाता है। अब जब हमें मेन एक्सिस का डायरेक्शन पता है तो हम कंटेंट को मेन एक्सिस के अलॉन्ग अलाइन कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड जस्टिफाई कंटेंट। तो अब हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। ये करने से आइटम मेन एक्सिस के एंड में अलाइन हो जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से आइटम्स मेन एक्सिस के मिडिल में अलाइन हो जाएंगे। स्पेस बिटवीन कर देंगे। स्पेस बिटवीन कर देने से सारे आइटम्स के बीच इक्वल स्पेसेस आ जाएंगे। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन से थोड़ा सिमिलर है बट आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट एंड लास्ट आइटम के आजू बाजू भी स्पेस है पर वो 2 आइटम्स के बीच के स्पेसेस का हाफ है। स्पेस इवनली, दिस विल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस इवनली बिटवीन ऑल द आइटम्स। जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस के अलॉन्ग आइटम अलाइन करने के लिए होता है पर हम आइटम को क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग भी अलाइन कर सकते हैं अलाइन आइटम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। लिखेंगे अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। कोई चेंज देखने को नहीं मिला क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट पे ही होता है। फ्लेक्स एंड लिखेंगे तो एज द नेम सजेस्ट आइटम फ्लेक्स के एंड में ले हो जाएंगे अलॉन्ग द क्रॉस एक्सिस। अलाइन आइटम सेंटर करने से आइटम्स वर्टिकली सेंटर में हो जाएंगे। बेस लाइन से आइटम्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखे हैं वो सेम बेस पे हो। ऐसे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। किसी एक बॉक्स के अंदर की टेक्स्ट साइज़ बढ़ाते हैं। बॉक्स 1 की टेक्स्ट साइज़ को कर देंगे 1.5 रैम, वेयर रैम स्टैंड फॉर रूट एलिमेंट मेजरमेंट। मतलब अब इस टेक्स्ट की फॉन्ट साइज़ बाकी बॉडी में जो फॉन्ट है उनके 1.5 टाइम्स है। अब आप देख सकते हो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दोनों के टेक्स्ट की बेस लाइन सेम है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जस्टिफाई कंटेंट इज़ फॉर अलाइनिंग आइटम इन मेन एक्सिस एंड अलाइन आइटम इज़ फॉर अलाइनिंग कंटेंट इन क्रॉस एक्सिस। अगर हम पेरेंट को फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन इज़ रो। इसका मतलब मेन एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट। दिस इज़ द की कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड फ्लेक्सबॉक्स। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्सबॉक्स कोशिश करता है कि सारे आइटम्स एक ही लाइन पे फिट हो जाए। अगर हम और आइटम ऐड करने की कोशिश करते हैं कंटेनर में तो ये आइटम सिकुड़ने लग जाते हैं। इसको टिक करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्स रैप। बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है ये, बट हम सेट करेंगे फ्लेक्स रैप टू रैप। अब जब आइटम्स ज़्यादा होंगे, एक लाइन पे फिक्स नहीं हो पाएंगे, तब ये आइटम्स नीचे आ जाएंगे। जब हम फ्लेक्स रैप करते हैं तो फ्लेक्स की एक नई प्रॉपर्टी अनलॉक हो जाती है अलाइन कंटेंट। इसे हमें अलाइन आइटम से कंफ्यूज नहीं करना है। अलाइन आइटम इज यूज्ड व्हेन द आइटम्स आर फिक्स्ड विद इन सिंगल लाइन। एक बात याद रखनी है, देयर इज नो टर्म कॉल्ड जस्टिफाई आइटम। अलाइन कंटेंट से क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग आइटम्स को अलाइन किया जाता है। इसके अंदर भी वही वैल्यूज़ जाती है जो अलाइन आइटम्स के अंदर जाती थी। फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। आइटम्स के बीच हम गैप भी दे सकते हैं। अभी जैसे वो चिपके हुए हैं, गैप देते ही आइटम्स के चारों ओर स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अभी तक जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई वो पेरेंट कंटेनर की प्रॉपर्टी थी। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती है जो डायरेक्ट चाइल्ड कंटेनर पे लगती है। आगे उसकी बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो। हम चाइल्ड 5 को फ्लेक्स ग्रो देंगे 1
फ्लेक्स ग्रो एक यूनिटलेस वैल्यू लेता है जो कि प्रोपोर्शन होता है। इसका काम होता है फ्लेक्स को ग्रो करना अगर स्पेस अवेलेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। फ्लेक्स ग्रो 1 देने से चाइल्ड 5 कंटेनर बची हुई सारी स्पेस ले रहे हैं। सेम विथ चाइल्ड 1, चाइल्ड 3। अगर इसको सिर्फ चाइल्ड क्लास देंगे तो सारे फ्लेक्स इक्वली ग्रो के सारा स्पेस ले लेंगे। अगला है फ्लेक्स श्रिंक। दिस ऑल्सो टेक्स यूनिटलेस वैल्यू एंड टेल हाउ फास्ट द एलिमेंट विल श्रिंक इन कंपेरिजन टू अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चाइल्ड 1 को फ्लेक्स श्रिंक 5 दिया तो आप देख सकते हो बाकी एलिमेंट के कंपेरिजन में चाइल्ड 1 वाला एलिमेंट जल्दी श्रिंक हो रहा है। फ्लेक्स श्रिंक 0 देने से डिफ श्रिंक होने से रेजिस्ट करेगा। फ्लेक्स बेसिस का यूज़ हम फ्लेक्स की साइज ओवरराइट करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कर दिया चाइल्ड 1 की फ्लेक्स बेसिस 200 पिक्सल, तो चाइल्ड 1 का साइज ओवरराइट हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लेक्स। एक्चुअली ये फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस का शॉर्ट हैंड होता है और आप जनरली इसे ही यूज़ करोगे। इसमें केवल एक प्रॉपर्टी पुट कर दो, बाकी ये खुद से सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अलाइन सेल्फ। इससे आप इंडिविजुअल आइटम की पोजीशन सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड 1 को अलाइन सेल्फ से करेंगे सेंटर, तो आप देख सकते हैं बाकी एलिमेंट बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट पे अलाइन है, but child 1 is now in center. So the last property is order. By default our item are laid according to order of HTML, but we can change it through this property. अगर हम child 1 को order 1 देंगे तो ये लास्ट में चला जाएगा। By default order is 0. जितना ज़्यादा order होगा उतना पीछे item चला जाएगा। So all the properties are over and here the Flexbox comes to end. Don't forget to hit the like button and subscribe for more such videos.